अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप लोगों के कल के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन आई एम टू मच कंफ्यूज टू कंप्लीट समवेयर। अच्छा, इसका कल भी शायद मैंने आपको बताया था, आपने क्वेश्चन पूछा था कि इट्स अ रिस्क, रिस्क है। आप ये नहीं हम कहेंगे कि आप अमेजोन अकाउंट बनाएंगे और वो अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा सेम एड्रेसेस की वजह से इमिजिएटली, लेकिन इट्स अ रिस्क, कभी भी हो सकता है। ठीक है, कभी वेरिफिकेशन में जाके या कोई ना कोई मसला मसाइल हो सकता है। ठीक है, इसको एक ही रूम, एक ही जिस तरह आप बिल्डिंग में बता रहे रूम है तो आप जो आपका फॉर एग्जांपल 73 है, 73 अपार्टमेंट नंबर, सेकंड फ्लोर, और जो भी कोई बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, और आगे स्ट्रीट नेम और वो सारा कुछ, तो जो आपका अपार्टमेंट नंबर है उससे पहले भी तो सूट नंबर कोई लग सकता है। ठीक है, लेकिन उस चीज को आपको देखना होगा कि वो अगर आप उससे पहले सूट नंबर लगाते हैं तो लेकिन वो एड्रेस आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं होगा कि गवर्नमेंट के जो भी उनका रिकॉर्ड है वहां पे, तो फिर आप एड्रेस वही यूज करें। मेरा नहीं ख्याल कि एक ही घर में अगर एक दो कोई बन जाते हैं, दो तीन बन जाते हैं। इवन हम जब योर सिटी ऑफिस से भी एड्रेस लेते हैं, योर सिटी ऑफिस .co.uk से लेते हैं, तो वहां पे भी आप मिनिमम ही चेक करते हैं कि मिनिमम कंपनीज कहाँ पे हैं या मिनिमम अकाउंट्स कहाँ पे हो सकते, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते इस चीज को हम। ठीक है, अब एक ही घर में दो तीन लोगों के अकाउंट तो हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के हो सकते हैं, ठीक है, दो बहन भाइयों के हो सकते हैं, फादर के हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, तो इसका इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जस्ट क्योंकि एक रिस्क है इसलिए कहते हैं कि इसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि ना कोशिश करें। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई इतना मसला नहीं है, चल ही रहे हैं लोगों के। मसला वहां पे आया ज्यादा जब एक ही एड्रेस को स्टार्ट में ना लोगों ने क्या किया, अकाउंट क्रिएशन बताना सिखाई। और अकाउंट क्रिएशन जब बताना सिखाते थे तो उसमें एक वेबसाइट बताते थे कि भाई ये पता नहीं रॉयल मेल .co.uk थी या इस तरह कुछ करके कोई थी वेबसाइट, पोस्ट यूके पोस्ट ऑफिस, कहते थे यहाँ से जी आपने वर्चुअल एड्रेस लेना है और यहाँ से बाय करके आपने। अब वो वीडियोस जो थी वो लाखों लोगों ने देखी। ठीक है, लाखों लोगों ने, अब वो हैं तो लकीर के फकीर हम सारे, वो देखा जी एड्रेस यहाँ से मिलना है, एड्रेस वहां से बाय किया, वो सारी अवाम वहीं से एड्रेस बाय करी जा रही है और अकाउंट बना, तो काफी लोगों के अकाउंट फिर वहां पे सस्पेंड हुए बहुत ज्यादा। जब एक ही एड्रेस यूज हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली इश्यूज आए। हिंदा मुनव्वर, अब यूके एड्रेस जो है वो iconoffices.co.uk मैंने बताया था, उसको ओपन कर लें, वहां से उनका जो गोल्ड पैकेज है उसको बाय कर। ठीक है, या आप और वेबसाइट्स देखें, गूगल पे लिखें यूके वर्चुअल एड्रेस, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि जो भी वर्चुअल एड्रेस आप बाय करें वो आपको मेल है वो स्कैन करके आपको सेंड करें। डेबिट कार्ड के लिए वहीं पे ऑप्शन होगी ना, आपके सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे कार्ड की कहीं ऑप्शन होगी, देखें उसको एक्टिवेट करवा लें, डिजिटल कार्ड आपको मिल जाएगा, बाकी फिजिकल आपके एड्रेस पे आ जाएगा 3-4 दिनों में। ओजिया को कब, ये नहीं हम चेक कर सकते कि एड्रेस आपका पहले से अमेजोन पर रजिस्टर है या नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके एड्रेस के ऊपर कंपनीज कितनी ओपन है। और जो मैंने आपको बताया था ना, indole.suits.indole.co.uk, वहां से आप ये देख सकते हैं कि आपकी एक एड्रेस के ऊपर कितनी कंपनीज हैं, उस पोस्ट कोड के ऊपर कितनी कंपनीज हैं। आप अमेजोन पे नहीं चेक कर सकते। यूके पोस्टल कोड का, यूके पोस्टल कोड जो एंड में होता है ना, जिस तरह आप ये देख लें, यूके पोस्टल कोड, ये देखें, ये सारे यूके पोस्टल कोड्स हैं, तो ये आपके एड्रेस के एंड में होते हैं। ठीक है, ये हर एरिया का, सिटी के अंदर हर एरिया का जो है ना ये डिफरेंट होगा, ये इस तरह का होगा, दो पार्ट्स में होगा, ये एक ही नहीं होगा, दो पार्ट्स में होगा। लिंक आप कौन सा कह रही हैं? इंडोल वाला लिंक शायद आप कह रहे हो, इंडोल यूके, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन फॉर कॉर्पोरेट रिस्क, या इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये लिंक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अमेजोन सऊदीया के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया एक्सेट्रा, प्लीज आंसर। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया तो हम करेंगे डिस्कस, और इनिशियली जो अकाउंट बनाने के लिए कोई इकामा, वहाँ का कोई ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट वगैरह वो चाहिए होगा। कंपनी नेम, फोन नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट बनाए बिना भी हम तो काम कर सकते हैं, कि सर ये मेरे लिहाज से अभी कॉस्टली है। सर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, बाकी आप सीख के सर्विसेज हैं। ठीक है, हम कॉस्ट टू ओपन है कंपनी इन यूके यूएस की मैंने बता दिया। हमारा पाकिस्तानी एड्रेस होगा, हमारा पाकिस्तानी एड्रेस होगा, बट हम जब यूएस या अदर कंट्री, अच्छा इसको आंसर किया हुआ है, अच्छा इन्होंने आंसर कर दिया है। प्लीज फेसबुक एंड शेयर अटेंडेंस फॉर्म। यूके में तो आप खुद कर सकती हैं, दुबई में आपको रिलेटिव रिक्वायर्ड होंगे, वहाँ पे रिलेटिव से आप
ओपन करवा लें, ठीक है। यूके का आप खुद ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं। इंडिविजुअल अकाउंट में नया पे का वर्चुअल कार्ड नंबर ऐड करेंगे या फिजिकल, वर्चुअल फिजिकल जो भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। आपका वीजा कार्ड है ना, वो वीजा या मास्टर कार्ड है, जस्ट वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, फिर वर्चुअल या फिजिकल उसका मसला नहीं है कोई। वीजा है ये, हाँ वीजा कार्ड है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा इन्होंने बता दिया है, का जो बता रहे थे उसके बनाने के चार्जेस क्या हैं, क्या वॉइस बेहतर है, प्योनियर के चार्जेस ज्यादा हैं, प्योनियर जो ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस है वो ज्यादा लेता है, और वॉइस में ऑप्शन ज्यादा है, वॉइस बना लें वो बेहतर है। अच्छा जी ये भी आंसर आ गया है। टैक्स रिटर्न हम खुद फाइल करना सीखेंगे या किसी से? टैक्स रिटर्न आप फाइल करवाएंगे, वो क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं, तो बेहतर है कि उसको एक्सपर्ट जो कि टैक्स रिटर्न फाइल करने का लॉयर या इस तरह के लोग होते हैं, फाइवर अपवर्क पे भी काफी लोग सर्विसेज देते हैं, उनको हायर किया जाए, ठीक है। ये बेहतर है क्योंकि दे नो द ट्रिक्स, किस तरह टैक्स मैनेज करना है, कम करना है, तो बेहतर वो ये है कि हम उसी उन्हीं से फाइल। टैक्स आइडेंटिटी क्या है, क्या बिजनेस रजिस्टर करने को कहते हैं? हाँ जी, आप बिजनेस जब कहीं भी रजिस्टर करते हैं तो आपको कोई ना कोई टैक्स नंबर मिलता है किसी भी कंट्री में जब आप करते हैं, तो वो जो टैक्स आइडेंटिटी बेसिकली उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे बिजनेस हो रहा है तो आपको वहाँ पे टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। तो अमेजोन इसीलिए फिर आपसे टैक्स आइडेंटिटी मांगता है या आपसे डिपॉजिट मेथड उस कंट्री का मांगता है कि जब आप डिपॉजिट मेथड उस कंट्री का देंगे तो ऑब्वियसली आप एक टैक्स आइडेंटिटी लेने के बाद ही वो डिपॉजिट मेथड जो है वही आपको मिलेगा। वाइज बैंक को सेलर सेंट्रल में ऐड करने को कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वाइज अकाउंट को जब आप अटैच कर देते हैं सेलर सेंट्रल में तो ये आपका डिपॉजिट मेथड है, और वो इसीलिए है कि पेमेंट्स आपकी अमेजोन टू योर अकाउंट ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा जी फॉर ऑल हाँ जी पेमेंट कर सकते हैं, यूज ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स के आगे ईमेल चेंज कर लें आप, और अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुई थी या उसके ऊपर कोई बैन आया था तो फिर आप वो डिटेल्स यूज नहीं कर सकते। अगर आपकी वेरिफिकेशन वाले स्टेप या वहां तक कोई आप नहीं पहुंचे थी तो फिर आप वो एड्रेस और वो सब डिटेल्स यूज कर लें, जस्ट ईमेल कोई और बना लें। अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएशन, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट आफ्टर individual account. Can we change our bank account information, bank statement after individual account creation? ये क्या सवाल है, मुझे नहीं समझ आ। अच्छा बाद में मतलब आपको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है, कोई एड्रेस उसके अंदर या और तो कर सकते हैं, लेकिन आपको आपने देखें जो बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक दफा सबमिट की है, इन फ्यूचर अमेजोन अगेन आपसे मांग सकता है कोई बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, कोई भी चीज आपसे मांग सकता है, तो आपके पास वो फिर अवेलेबल होनी चाहिए। पाकिस्तान की ही कंपनी बनाए तो क्या अमेजोन एक्सेप्ट कर ले कि? हाँ जी कर लेगा, और पाकिस्तानी कंपनी में अपना घर का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ जी दे सकते हैं। और क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पाकिस्तान में अपनी कंपनी बना सकता है? हाँ जी बना सकता है, ठीक है। ये तीनों काम हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर यूएस अकाउंट जो है वहाँ पे यूएस बनाना पड़ेगा। पाकिस्तानी कंपनी के साथ आप बना सकते हैं, ये मैंने स्टार्ट में किया था ना एक्सप्लेन। इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तान का क्रिएट करेंगे या यूके का? इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर आप यूके का या यूएस का क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर पाकिस्तान का क्रिएट करना है तो आप यूके का क्यों किया? पाकिस्तान का अकाउंट नहीं, अभी पाकिस्तानी डिटेल्स आपने यूज करते हुए यूके सेलर सेंट्रल पे अकाउंट बनाया, पाकिस्तान का अकाउंट आप नहीं बना सकते। सेलर सेंट्रल .amazon.pk अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है, वो नहीं है अभी। .co.uk है, .com है, .au है, .ae है, वहां पे हम बना सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट बाद में यूके यूएस सेलर अकाउंट में स्विच हो जाता है, ये भी इंडिविजुअल अकाउंट भी यूके यूएस सेलर अकाउंट ही है। आपका क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, वो ऑब्वियसली हो जाता है प्रोफेशनल। चलें जी बस ये दो रह गए, इन दो को भी हम पाएं और आगे चलें। ये ओपन नहीं हो रहा है, ये शायद इसी के आगे कमेंट्स होंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं।